यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि अलीक में यानी अशक्त में, चोरी में, अब्रह्म में और परिग्रह में जो परिणाम होता है उससे पाप कर्म का ही बंध होता है। उसी प्रकार यहाँ शत में शतव्रत, अणुव्रत और महाव्रत दोनों होते हैं। इसी तरह अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और परिग्रह त्याग में जो परिणाम होता है उससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। आचार्य महाराज ने बंधाधिकार के शुरू में इस बात का उल्लेख किया था कि मिथ्या दृष्टि जीव अपनी अज्ञानमयी अध्यवसाय के माध्यम से कर्मों का बंध करता है और सम्यक दृष्टि जीव कर्मों से छूटता है। तो यहाँ पर दो पात्रों का कथन किया। मिथ्या दृष्टि बंधेगा, सम्यक दृष्टि छूटेगा। लेकिन यहाँ पर अज्ञानी और अज्ञानी के बाद ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहा, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा। तो कुंद कुंद स्वामी का सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो यहाँ पर समिति रूप प्रवृत्ति के कार्य से ऊपर उठ गया, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। और जो समितियों में लगा है, अज्ञानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज जो श्रेणी से नीचे रहने वाले साधक गण हैं, उनके लिए पुण्य बंधक का कारण बनाया। इस बात को इन दो गाथाओं में कहा। अब अपन आगे देखते हैं अमृतचंद स्वामी की टीका। एवं अयम अज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीते अध्यवसाया। कहते जो इस प्रकार यो अयम, जो यह जीव अज्ञानात्, अज्ञान से, हिंसायाम अध्यवसाय विधीते, हिंसा का अध्यवसाय करता है। तो जैसे वो हिंसा का अध्यवसाय करने वाला कर्मों से बनता है, तथा उसी प्रकार असत से ये पूरी की पूरी
पंक्ति फिर इसके साथ लगाना, एवं अयम अज्ञानात् यो यथा, जैसे हिंसा में कहा था, अब हिंसा के पद को बदल करके असत्य विधीते अध्यवसाया, ये पूरा वाक्य बना लेना। हिंसा पद को हटा करके असत्य में जो अध्यवसाय करता है वो भी बंधक है। अदत्त में बिना दी हुई वस्तु में जो अध्यवसाय करता है वो भी पाप कर्म से बंधता है। इसी तरह अब्रह्म है, अदत्त या ब्रह्म का त्यागी श्रावक होता है। अदत्त या ब्रह्म का अर्थ होता है परिस्त्री सेवन आदि, पर पुरुष आदि। लेकिन जो गृहस्थ है दत्त है, दत्त का अर्थ पाणि ग्रहण संस्कार है। उस दत्त स्त्री को पाणि ग्रहण संस्कार किए हुए दाम्पत्य जीवन के साथ संतोष रखता है, उसको एक देश व्रती की कोटि में लिया जाता है। शेष सबका त्याग है, इसलिए इसका नाम पाणि ग्रहण रखा है। जो पाणि ग्रहण नहीं है वो अदत्त है, बिना दी हुई है, बिना स्वीकार के है, इसलिए उसका सेवन पाप बंध का ही कारण होगा। और जो शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, समाज सम्मत जो परिग्रहित है वो अपने जीवन भर उसमें ही सदार संतोष व्रत का पालन करता है। उस व्यक्ति को आचार्यों ने ब्रह्मचर्याणुव्रती कहा है। वो वहाँ पर परिवार में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी बना हुआ पंचम गुणी स्थान के परिणाम बना रहा है। और वो वहाँ रहता हुआ ये पुण्यवंत का आश्रय करेगा। दो चौकड़ी की ने उसने जो संबर किया है, उदया भावी क्षय किया है, उसके माध्यम से तदनुरूप वो पंचम गुणी स्थान व्रती, शतव्रती, ब्रह्मचर्य व्रती वो वहाँ पुण्य का बंध और निर्जरा भी करेगा। इस तरह से यहाँ पर इस सब के साथ लगाना, जैसे हिंसा का अध्यवसाय करता है वैसा असत्य का, अदत्त का, अब्रह्म का और परिग्रह के विषय में भी करता। तथा शब्द दिया हुआ है। तथा का अर्थ होता है जैसे यथा पूर्व की कारिका में कहा, वो यथा को कह कर के जहाँ तथा प्रयोग होता तो उसी प्रकार इसमें भी लगाना। कोई भी पाप को कम मत समझना कि ये छोटा पाप है कि ये बड़ा पाप है। वो परिणाम ही व्यक्ति के अध्यवसाय होते ही बंध का कारण हुआ करता है। लोग सिर्फ हिंसा को बड़ा समझते हैं, झूठ को नहीं समझते। लेकिन देखा जाए
तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये हिंसा के ही पर्यायवाची नाम हैं। बस इतना है कि कोई चीज मन से होती है, कोई काय से होती है, कोई वचन से होती है। वो वचनात्मक प्रवृत्ति जहाँ होती है वो वचन से जुड़ जाता है, जहाँ कायिक प्रवृत्ति होती है वो काय से जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर प्राणी व्याघात, प्राणी वध, अदत्तादान और मैथुनोपसेवन ये तीन पाप को अशुभ काय योग की कोटि में डाला जाता है। जहाँ पर शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य ये सूत्र की व्याख्या पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में की है, तो वहाँ पर एक कहा कि अशुभ काय किसे कहते हैं, अशुभ वचन किसे कहते हैं, अशुभ मन किसे कहते हैं। तो वहाँ ये परिभाषा बनाई है कि जिस जीव का प्राणीवध, अदत्तादान और प्रविचार आदि की प्रवृत्ति में लगा, वो अशुभ काय योग की प्रवृत्ति में लगा है। जो असत्य भाषण कर रहा है, परुष वचनों का प्रयोग कर रहा है, अलीक वचनों का प्रयोग कर रहा है, ये उसका अशुभ वचन योग कहलाता है। और जहाँ पर मन से वध, ईर्षा, असूया आदि का चिंतन मन से चलता है, उसको अशुभ मनोयोग कहते हैं। ये तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति जहाँ होती है वो पाप बंध कराता है। और इसी से विपरीत हो जाए, प्राणीवध के स्थान पे अहिंसा हो जाए और वहाँ पर अदत्ता दान में दत्त दान हो जाए और ब्रह्मचर्य हो जाए, तो ये उस जीव के शुभ काय योग की प्रवृत्ति में आ जाता है। आप शुभ काय योगी हैं, आप मृदु, सरल, मिष्ट, मितभाषी होते हैं, तो आपकी ये शुभ वचन योग की प्रवृत्ति हो जाती है। आप हमेशा सबके विषय में अच्छा सोचते हैं, करुणा का परिणाम रखते हैं। किसी भी जीव के साथ कोई ईर्षा का परिणाम नहीं होता। किसी भी वस्तु में ईर्षा करना पाप बंध का आश्रय माना जाता है। आपके अंदर कभी ईर्षा का भाव पैदा होता है तो अपने मन को संतोष दिलाओ कि हे आत्मा, तुम्हारे भाग में इतना ही है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। ये लौकिक चीजों में परवस्तु को देख करके ईर्षा ना होवे, लेकिन आप अपने गुणों का विकास करने में ईर्षा करते हैं तो वो ईर्षा आपका धर्म ध्यान की कोटि में आता है। इनने एक उपास किया है तो मैं दो करूँगा, अहंकार वश नहीं, मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा, मैं अपनी शक्ति की भी परीक्षा करूँगा। इनने इतना दान किया है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी आगे आकर के एक काम करूँगा। इस प्रकार का परिणाम बना करके रखना ये शुभ प्रक्रिया है। आप एक घंटे मंदिर बैठते हो,
मैं कोशिश करूं परमात्मा के ग्रह जाल से जितनी देर के लिए छुट्टी मिल जाए उतनी देर में बैठूं, किसी से कोई ईर्षा ना करूं। इस प्रकार का योग यदि होता है तो ये शुभ योग की कोटि में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्वयं परिचय कर सकते हो कि आपका इस समय का योग शुभ है कि अशुभ है। शुभ है, प्राणी पीड़ा नहीं कर रहा है, किसी की बिना दी हुई वस्तु को नहीं ले रहा है, कोई वासना की ओर परिणाम नहीं जा रहा है, ये आपका शुभ काय योग चल रहा है। जब तक हम तत्व अभ्यास कर रहे हैं तब तक हम मौन पूर्वक अपने व्रत का पालन करें, सारे के सारे अशुभ योग के वचनों का पूर्ण त्याग हो गया। आपने मौन ले लिया, अब हमें बोलना ही नहीं किसी से। कोई हमें धक्का भी मारेगा तो चुपचाप हम मार्जन करके आगे खिसक जाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे नहीं। जितनी देर के लिए हमें बोलना नहीं, हमें तो सिर्फ सुनना है। सिर्फ इस समय हमें अपनी एक कर्ण इंद्री का ही प्रयोग करना है और शेष जगह से अपने इंद्रियों के व्यापार को हटा करके आप कर्ण इंद्री का उपयोग कर रहे हैं। चक्षु इंद्री का प्रयोग सिर्फ देव शास्त्र गुरु में कर रहे हैं। आप अपने शरीर का प्रयोग जनेन्द्र भगवान की वाणी के लेखन में कर रहे हैं। ये सारा का सारा आपका तीनों योग शुभ लगे हैं, ये जितेंद्री की कोटि में आता है। आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों में भी आप कोशिश करो कि 1 घंटे का मौन पालन करेंगे, इससे सारे के सारे अशुभ वचन योग से आप छूट गए। हम प्रयोग करेंगे नहीं, और यदि ज़्यादा आवश्यक हुआ तो 1 घंटे में सिर्फ हम 5 मिनट बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ऐसा भी आप समय निकाल करके रख सकते हो, इससे आपके लिए बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। अशुभ वचन योग के पाप प्रवृत्ति से बचोगे, असत्य से बचोगे। ये आपका पुण्य कर्म का आश्रव व्रति जीवन हो जाएगा। ऐसा भी अभ्यास कर सकते हैं। मन से सोचो तो बहुत अच्छी बात सोचो, कभी किसी का कोई बुरा ना हो, परमात्मा सब जीवों का कल्याण हो, जैन शासन की प्रवृत्ति हमेशा हो, फैले प्रेम परस्पर जग में, ऐसी मानसिक भावना हमेशा होना चाहिए। ये मानसिक भावना ही शुभ योग की कोटि में आ जाती है। तो देखो क्या कह रहे हैं, यश्च विधीयते सर्वोपि केवल एव पाप वंद हेतु। तो ये सारे के सारे असत्य अदत्य अब्रह्म परिग्रहों में जो अध्यवसाय किया जाता है, सो सर्वोपि ये सारा का सारा केवल, केवल माने सिर्फ पाप बंध का ही हेतु है। देखो एव शब्द दिया है। एव क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक एव होता है और एक अपि होता है। अपि का अर्थ भी होता है और एव का अर्थ ही होता है। ही एकांत है और अपि अनेकांत है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ये अनेकांत पद्धति जहाँ भी का प्रयोग होता है
उसको स्याद्वाद पद्धति कहते हैं, और जहाँ एव का प्रयोग होता उसको एकांत पद्धति कहते हैं। तो देखो यहाँ एव डाला, यानी ये सारा का सारा अध्यवसाय कौन सा? सर्वोपि माने ये पांचों मिल करके, ये भी, क्योंकि ऊपर अहिंसा का वर्णन कर दिया था, अब नीचे की पंक्ति में 4 का वर्णन कर रहे हैं, तो वे ऊपर की हिंसा और नीचे के ये झूठ चोरी आदि ये सारे के सारे केवल पाप बंध के ही हेतु हैं। इस तरह से ये अज्ञान से ऐसा काम हमेशा होता रहता है। अब इसी के साथ देखो फिर प्रयोग कर रहे, यस्तु अहिंसायाम यथा विधीते अध्यवसाया, जो अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है। देखो आप लोग अच्छे से पकड़ो, यहाँ पंक्ति में क्या परिवर्तन किया है। ऊपर जहाँ पाप बंध का अध्यवसाय था, उस पाप बंध के अध्यवसाय में देखो शब्द क्या पड़ा था? एवं अयम अज्ञानात् पड़ा था। मिला कि नहीं मिला? पहली पंक्ति में अयम अज्ञानात्, यानी पाप बंध के हेतु में अज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जहाँ पुण्य बंध का हेतु बता रहे उसमें अज्ञानात् शब्द नहीं जोड़ा, बदल गया कर्ता। देखो ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। ऊपर अज्ञानात् यो अध्यवसाया हिंसायाम विधीत, वो अज्ञान किससे जोड़ रहा है? वो मिथ्यात्व से जोड़ रहा है, आर्त रौद्र ध्यान से जोड़ रहा है। अब यहाँ नीचे की पंक्ति में जहाँ अहिंसा रखी है, उस अहिंसा के पात्रों में अज्ञान हेतु नहीं जोड़ा, पंचमी विभक्ति भी नहीं जोड़ी, अज्ञानात् हेतु भी नहीं जोड़ा। देखो आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों में अच्छे ढंग से पकड़ो, इस गहराई को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और ये सब एक जगह 22 पसेरी धान एक जैसी नापती जा रहे हो। जैसे ही पुण्य बंध रहो वैसे ही पाप बंध रहो। अरे भैया, पाप बंध में तो अज्ञान का हेतु है, इसमें कहाँ लिखा है इनने? देखो पूरी पंक्ति में जहाँ पुण्य बंध का हेतु हो रहा है, उसमें कोई की पुस्तक में अज्ञान लिखा क्या? लिखा हो तो बता दो हमारे लाने। यहाँ लिख रहे यस्तु, और सुनो, जो तू शब्द डाला, तू माने किंतु, किंतु माने आवे अपनी प्रवृत्ति बदल दो। अभी तो वहां हिंसा की प्रवृत्ति थी, अब हिंसा से मुख मोड़ लिया, अहिंसा आ गई। तो अहिंसा की प्रवृत्ति कहाँ से होती है बताओ? हिंसा का पात्र और अहिंसा का पात्र दोनों एक हैं क्या? नहीं, पात्र बदल जाता है, वस्तु के कलर बदल दिए जाते हैं। देखो आप जिस थाली में भोजन करते थे या करते हो, आजकल तो थालियां अलग हो गई। पहले कांसे की, पीतल की थालियां होती थी। उन थालियों के ऊपरी भाग में तो सोने जैसा चमचमाता तल भाग होता था।
लेकिन उसका पृष्ठभाग कैसा होता था? काला कलूटा होता था। नहीं देखा आप लोगों ने? तांबे पीतल की जो थालियाँ पुराने होती थी ना, उनको अभी रखी होंगी जिनके घर में, देखना जा कर के। बे थाली का जहाँ तुम्हें अपने प्राणों के लिए रक्षा हेतु भोजन भेजना, उस तल भाग को तो बिल्कुल साफ सुथरा चमचमाता रखा जाता है। लेकिन उसका पृष्ठ भाग पलटा करके देखो तो पृष्ठ भाग पलटते ही उसमें काली मां लगी है, उसमें एक अलग प्रकार का लगा हुआ वानिश है। उस भाग से तुम कभी भोजन नहीं कर सकते हो। उस भाग से, पृष्ठ भाग से कभी तुम अपनी उसमें खीर नहीं परोस सकते हो। खीर परोसोगे तो थाली के तल भाग में ही परोसी जाती। अहिंसा धर्म होगा तो ऐसी साफ सुथरा आत्मा में होगा। जहाँ पर पाप होगा वो थाली का पृष्ठ भाग की तरह काला काला भाग होगा, उसमें से तुम खीर सेवन नहीं कर सकते हो। इसी तरह पुण्य बंद हो रहा है। कुंद कुंद स्वामी अध्यवसाय ये तो कह रहे हैं, लेकिन वो अध्यवसाय अज्ञान के साथ होने वाला अध्यवसाय वो पाप बंद का होगा। लेकिन ये यहाँ पर अध्यवसाय है, ये अध्यवसाय धर्म ध्यान से युक्त होने वाला अध्यवसाय ये पुण्य बंद का कारण हो रहा। ये यहाँ पर पकड़ो। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी ने भी गाथा बदली और अमृतचंद स्वामी ने भी अपनी लेखनी से शब्दों को चेंज किया। जो पाप बंद का कारण होगा वो अध्यवसाय अज्ञान मिश्रित और मिथ्यात्व मिश्रित होगा, और जो यहाँ पुण्य संबंध रखेगा वो अज्ञान को हटा करके रखेगा। अज्ञान नहीं होगा, मिथ्यात्व नहीं होगा, अविरत सम्यक दृष्टि होगा, देशव्रती होगा, सराग संयमी होगा। ये भूम का यहाँ पर आपको बनाना है। इसलिए इस पंक्ति को यदि तुम समझ लोगे तो पुण्य और पाप को एक जैसा बदनाम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ ये व्यवस्था अलग अलग है। ये देश व्रत और सराग संयम ऐसे हैं कि जैसे आपसे कोई पूछे कि पक्षी पैरों से चलता कि पंखों से उड़ता कि बिना पंखों के भी आकाश में उड़ता। देखा कभी पक्षी को? ना देखा हो तो देखना अच्छे ढंग से। जब जमीन में चलेगा तो पैरों से चलेगा। सराग चारित्र होगा तो सराग चारित्र ये समिति रूप, प्रवृत्ति रूप, जीवों के रक्षा रूप होगा। ये पक्षियों के पंख की तरह अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे एक एक पग संभाल संभाल करके। अभी हम नहीं बैठ पा रहे गुप्ती में, इसलिए पैर के माध्यम से चल रहे हैं। और फिर इसके बाद में वो पैरों से चलते चलते जब आकाश में उड़ता है तो क्या करता है? पैरों से चल रहा है आकाश में के पंखों से चल रहा है? आप वो जमीन को छोड़ रहा है, आप पंख का प्रयोग कर रहा है, अब बीतराग चारित्र को प्राप्त कर रहा है, और वो बीतराग चारित्र को उड़ान भर देता है, आकाश में उड़ जाता है, पंखों को हिलाता रहता है। और जब वो जाकर के वहां देखना, एक अवसर ऐसा आता है कि जब वो पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो पंख भी बंद कर देता है, पंख को यूं फैला करके खड़ा रह जाता है। अब पंख नहीं हिल रहे उसके। देखा कभी कि नहीं देखा? देख लेना। और ना देख पाओ तो आप वहां पूजपा स्वामी के यहाँ पहुंच जाना, जहां यह मति ज्ञान की परिभाषा बनाई है कि यह करने वाला देख रहा किसे कहते हैं?
ए गगने उड्डीयमाना बला का पताका वाह, ये यहाँ पर आकाश में उड़ रही है, ये बला का है कि पताका है। वो जब तक अपने पैरों को स्थिर बना करके, पंखों को स्थिर बना करके रखता है, तब तक निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये पतंग उड़ रही है कि पक्षी है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पंख उड़ाना शुरू कर देता, हिलाना शुरू कर देता है, तब निर्णय हो जाता कि ये पतंग नहीं, ये तो पक्षी है। तो ये यहाँ पर जब तक पंखों से उड़ रहा है, पंखों का प्रयोग कर रहा है, ये पंखों का प्रयोग वीतराग चारित्र श्रेणी पर आरोहण कर रहा है, और जब उड़ते उड़ते पंख स्थिर हो जाते तो समझ लेना कि उसने यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लिया। अब उसने पैर भी बंद कर दिए, पंख भी बंद कर दिए, अब कुछ नहीं, स्वरूप में लीन है। अब वो लीन होने के बाद तुम कहोगे फिर से पंख उड़ाएगा, उड़ाएगा, हम उपसम श्रेणी चढ़ा देंगे उसको, 11वें गुण स्थान के यथाख्यात में वो पंख स्थिर कर लेगा, और जब वहां से गिरेगा तो पंख फिर से हिलाना शुरू कर देगा। क्या बात हो गई? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? करते हैं, ये तो दृष्टांत है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये किसकी भूमिका में कहा जा रहा, और प्रवचन सार में कहा सराग चारित्र तो पुण्य का ही बंध का हेतु है। सरागाणाम वीतरागाणाम, ये शब्द प्रवचन सार में प्रयोग किए। जो सरागी साधु होते हैं वे स्वर्ग के पात्र होते हैं, इंद्र धर्णेन्द्र और महेंद्र पद को प्राप्त करते हैं। जो वीतरागी संत होते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये प्रारंभ में लिखा है, छठी गाथा में लिखा प्रवचन सार में, 7वीं गाथा में उनने प्रयोग किया चारे तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तीर्ण दिट्ठो। जो उनने ये चारित्र 7वीं गाथा में लिखा, ये वीतराग चारित्र लिखा, इस वीतराग चारित्र का फल तो होगा तो मोक्ष होगा, और सराग चारित्र का फल होगा तो आपका स्वर्ग होगा, ये निश्चित है। इस तरह से हमेशा ध्यान रखो। किसी ने अच्छा लिखा है, पंख के बिना पंकज खिल नहीं सकता, पंख के बिना पंकज खिल नहीं सकता, और पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता। और पुण्य को भी पाप की तरह है समझने वालों, पुण्य के बिना तीर्थ कर पद मिल नहीं सकता। तीर्थंकर बनोगे तो पुण्य से ही बनोगे, अन्यथा बन नहीं सकते हो। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध और आहारक दुख का बंध आगम खोल करके देख लो, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। ये पुण्य प्रकृतियों में 3 प्रकृति ऐसी हैं कि जिन 3 प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्रवान को ही होगा। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में करीब 210-12 नंबर के आसपास की कारिका होगी, देखना उसको। उनने लिखा सती सम्यक्त चरित्रे सम्यक्त तीर्थ करा हार कौ बंदा योग कसायौ नासती तत्पुन रश्मिन उदासीनम। ऐसा लिखा। कहते हैं सती सम्यक्त चरित्रे, सती सम्यक्त, सम्यक्त के होने पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ओ चरित्रे सती आहार का बंध का होता,
वो चारित्र के होने पर आहारक का बंध होगा। ये दुनिया जानती है कि आहारक शरीर का बंध कौन से गुण स्थान में होता है? बताओ भाई साहब, कहाँ होता? नहीं है पता? कहाँ? 7वें गुण स्थान में होता है। उदय 6वें में होता, बंध 7वें में होता है। 7वें गुण स्थान में मैं पूछता हूं, प्रमत्त दशा है क्या? अप्रमत्त दशा? अप्रमत्त दशा है। यानी अप्रमत्त दशा को कुंद कुंद स्वामी वीतराग चारित्र कहते हैं, और 6ठे गुण स्थान के चारित्र को ये सराग चारित्र कहते हैं। 7वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वीतराग चारित्र। वो वीतराग चारित्र कई भेदों में आगे बढ़ता जाता है, लेकिन यहां पर तो विवक्षा लगाएं तो आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो कर्म कांड में कम से कम बंध त्रिभंगी को तो पढ़ ही लेना। उस बंध त्रिभंगी से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रकृति का कौन से गुण स्थान में और कौन से जीव को कब बंध होता है, कब नहीं होता है। ये चीज यदि आप कर्म कांड में एक ही प्रसंग पढ़ लोगे तो कम से कम कर्म बंध की प्रक्रिया से आप परिचित हो जाओगे। 7वें गुण स्थान में जहां पर ऐसा विशुद्ध चारित्र निष्प्रमाद अवस्था, उस 7वें और 8वें गुण स्थान में ही आहारक दुख का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति तो ये कैसी है कि जो 4थे गुण स्थान से भी बंधना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन शर्त है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी 4थे गुण स्थान में, सम्यक दृष्टि को बंधेगी, मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधेगी। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर के पाद मूल में होगा। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दृष्टि बन सकते हो, जिन बिंब के दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते हो, ये आगम का वो लेख है। तो यहां पर जो कहा कि अमृतचंद स्वामी के शब्द देखो, उनने ये लिखा कि सती सम्यक्त चरित्रे, सम्यक्त के होने पर तीर्थंकर का बंध होगा, और सम्यक चारित्र के होने पर आहारक दुख का बंध होगा। यानी आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग तुम्हें अपने जीवन में जरूरत है, तो आप सबसे पहले सप्तम गुण स्थान के संयम लब्धि स्थान बनाओ, तो आहारक का बंध हो सकता है, तो परिहार विशुद्धि आपको उपलब्ध हो सकता है, तो आपके लिए मना पर्याय ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आप कहोगे कि तो पुण्य है, पुण्य तो कोई भी मान लेगा। पुण्य प्रकृति यहाँ जो बंध की व्यवस्था कुंद कुंद स्वामी रख रहे हैं, वो इसी पुण्य प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 लोक में तहलका मचाने वाली प्रकृति है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति आहारक दुख तहलका नहीं मचाती है। आहारक दुख तो अपना काम करती है, चुपचाप रहती है, बंध जाती है। तुम्हें जरूरत पड़े और खूब तीव्र भावना होवे कि सिमंदर भगवान के समूह शरण की हमें वंदना करने हैं, भगवान कब आपका दर्शन होगा, हम इस शरीर से नहीं जा सकते, हमारे पास कोई सहयोगी देवता नहीं कि जो हमें वहाँ तक विदेश क्षेत्र ले जावे। हे परमात्मा, वो कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, और विशुद्धि परिणाम से जाकर के वहाँ 7वें गुण स्थान में आहारक दुख का बंद करे।
और आहारक दुख का बंद करने के बाद फिर छठे गुण स्थान में आवे, और छठे गुण स्थान में आकर के फिर तीव्र भावना के साथ बिल्कुल मछली सा तड़पे शिवंदर भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसके उत्तमांग से एक हाथ लंबा आहारक शरीर का पुतला निकल जाएगा और वो जाएगा वहाँ शिवंदर भगवान के दर्शन करेगा और दर्शन करके अपनी बात रखेगा, और बात रख करके जो तुम्हें शंका है वो सारी की सारी शंका की समाधान को लेकर के और एक अंतर मुहूर्त में लौट करके फिर वापस आ जाएगा। ये उसकी विशेषता है। शिवमंदिर भगवान के दर्शन करना चाहें तो शिवमंदिर, अथवा ढाई दीप में रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करना चाहे तो ढाई दीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, अथवा चाहे तो मध्यलोक में नंदीश्वर दीप में भी जाकर के वहाँ के 52 जैनालय को जिनकी आप पूजा करते हो बयान नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, ऐसे परमात्माओं की वंदना करके एक अंतर मुहूर्त में लौट करके फिर वापस आ जाता है। ये उसकी विशेषता होती। लेकिन ये आहारक का बंध, आहारक का उदय, आहारक की व्यवस्था सिर्फ यतियों के पास है, असंयमियों के पास नहीं है। तीर्थंकर तो असंयमियों के पास हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि कुंद कुंद स्वामी की भाषा को भी समझने की कोशिश कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पुण्य और पाप को एक जैसा मान रहे हो, इसलिए आपके संयम के भाव नहीं हो रहे हैं। आप कभी भी संयमधारियों के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ये तो सब कर्मबंध के कारण है, पंचम काल में होते ही नहीं है। ये सारी की सारी धारणाएं आप लोगों ने बना रखी हैं। लेकिन देख लो यहाँ आचार्य महाराज का अभिप्राय क्या था। कुंद कुंद स्वामी आज से 2000 साल पहले समझ रहे होंगे कि ये सारे के सारे लोग छल ग्रहण न कर लेवे, इसलिए उनने भूमकई में लिख दिया था कि छलम नो घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करियो। मैं आपके लिए शुद्ध आत्म तत्व की बात बताऊंगा, ये बार बार उनने कहा था। और ये कहा कि छलम न घेतव्यम, छलम न घेतव्यम, और वो ही बात आज सामने आ गई कि जिस सास से न्यारे भय थे वो ही हिंसा में पड़ गई। न्यारे काहे को भय थे कि सास के साथ नहीं रहने, लेकिन वो ही हिंसा में पड़ रही कि अब वो कौन के साथ रहेगी, लेने तो तुम्हें ही पड़ेगा। यही दशा आज हो गई कि जिससे तुम बच रहे हो वो कुंद कुंद स्वामी वो ही बात कर रहे हैं कि भैया तुम इससे कैसे बचोगे। सत्य व्रत, अदत्त व्रत, दत्त व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण नहीं करोगे तो तुम्हें पुण्य का भी बंध नहीं होगा। तुम तो कह रहे हैं हमारे पास तो एनी टाइम हो रहा, भूल में मत रहना हो रहा है। यदि तुम्हें त्रस पर्याय, पंचेंद्री पर्याय का पुण्य बंध जाए तो वो तो नारकी के पास भी है, इसमें कौन सी दम है बताओ हमें। तो पुण्य प्रकृतियों में यदि पंचेंद्री जाति का बंद कर लिया, चलो पुण्य का बंद कर लिया, त्रस पर्याय का बंद कर लिया, चलो बंद कर लिया, मानते हैं तुमने कर लिया, काम बहुत अच्छा कर लिया भैया। लेकिन पंचेंद्री बन के नारकी बन गए असंयम से, तो बताओ कौन सा सुख भोग रहा। वाह, उसके भी तो पुण्य का उदय है। सर्वथा नहीं कहना कि नारकी के पुण्य नहीं है, पुण्य है, लेकिन ऐसा पुण्य है कि वो सारा का सारा पाप में परिवर्तित होता जा रहा है। एक क्षण की भी जिनको चैन नहीं, शांति नहीं। 5 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 इंद्रियों के भोग के लिए समय नहीं। वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल, सारी की सारी ऐसी विषम स्थिति है कि सब कुछ पुण्य होगा, लेकिन वो पुण्य तुम्हारे लिए सुख से रोटी खाने नहीं देगा। ये क्या व्यवस्था है, इसको पुण्य मानते हो? ये बंद की व्यवस्था है। बहुत प्यारा विसंग है। इस बात को पूरा करते समय तो आज पूरा हो गया। हाँ, पंक्ति इसको पूरी कर लो। जो अहिंसा में इस प्रकार का अध्यवसाय किया जाता है, देखो अहिंसा के साथ भी अध्यवसाय जुड़ा है। अहिंसा के साथ होने वाले अध्यवसाय को धर्म ध्यान कहेंगे, आर्थ रौद्र ध्यान नहीं कहेंगे।
आर्त रौद्र ध्यान में यहाँ पर ये ध्यान नहीं होगा। और यदि आर्त रौद्र ध्यान होगा तो सम्यक दृष्टि के होगा, क्योंकि आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, लेकिन वो आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होने पर तारतम्य बदल जाता है, वस्तु स्वरूप बदल जाता है, प्रत्यय बदल जाता है। पहले गुण स्थान का आर्त ध्यान नरक आयु का बंद कराएगा, और छठे गुण स्थान का आर्त ध्यान हो जाए तो देवायु का ही बंद कराएगा, दूसरी आयु का बंद नहीं कराएगा। दूसरे गुण स्थान से आगे का आर्त ध्यान होगा तो एक देवायु के अलावा दूसरी आयु का बंध नहीं होगा। सम्यक दृष्टि आर्त ध्यान करेगा तो नीच गोत्र का बंध नहीं करेगा। ये सारी की सारी व्यवस्था को आप समझ लो। बस इतना ही रहना। जावाणे के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवर्णे मस्तक धरूं सदा देतूं दो।